श्वेता, एक सवाल आपसे है कि एक खबर आई कि वहां पर एक सांसद हैं जो निकलना चाह रहे थे लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। तो क्या कीव के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, जिनकी आपसे बात हो रही है या कुछ और भी लोग होंगे, वो सभी देशभक्ति की भावना से ही हैं? क्योंकि एक एंगल ये भी आ रहा है कि मार्शल लॉ लगा दिया गया था, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को जाने दिया गया, लेकिन जो पुरुष थे उन्हें कहा गया कि आपको रुकना है, चाहे देशभक्ति की भावना के लिए या मजबूरी में। देखिए, हिंदुस्तान के बाहर तो हर देश में ये दिक्कत आ ही जाती है कि जो कॉन्स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो जिन्हें जबरदस्ती आना ही है, अपने देश के लिए लड़ने के लिए आना ही है। शुरुआत में शुभांकर मैं जरूर कहूंगी कि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी जो शायद लड़ना नहीं चाहते थे, भाग जाना चाहते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं उस स्थिति को देखूं तो मुझे अधिकतर लोग जिनसे मेरी मुलाकात होती है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, वो एक गुस्से से भरे हुए हैं। जितना लंबा ये समय चला है वो एक गुस्से से भरे हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमें रुकना है, हमें अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी अस्मिता के लिए हमें यह लड़ाई लड़नी है। तो अब आपको वैसे जबरदस्ती वाले उसमें श्रेणी में यहां पर लोग मिलेंगे नहीं। अब और उल्टा मैं आपको एक और चीज बताऊं शुभांकर कि देखिए, जो प्रोपेगेंडा का वॉर होता है वो हर तरफ तो चलता ही। अब यहां की मीडिया में आप खास तौर पर वो तस्वीरें जरूर देखेंगे जहां पकड़े हुए रूसी सैनिकों को की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उन्हें लूप पर दिखाया जाता है, जहां पर मुश्किल से 19-20 साल के रूसी सैनिक हैं जिन्हें पकड़ लिया है यूक्रेन की सेना ने, और वो फूट फूट कर रो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया था। तो ये दोनों तरफ से चीजें की जा रही हैं, क्योंकि वहां भी जबरदस्ती ही इनकी तरफ से आरोप यही लगा कि वहां भी जबरदस्ती ही उठाकर उन्हें उनकी सेना में डाला गया है और लड़ने के लिए आगे यूक्रेन की तरफ भेजा गया है, और वो कह रहे हैं कि हमारे भाई बंधु हैं, हम इनसे नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों तरफ की चीजें। अधिकतर लोग जिनसे मेरी मुलाकात हुई है शुभांकर, वो यही कह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, हम जितना भी प्रशिक्षण हो सके वो लें। और देखिए, सिर्फ वो फाइटिंग फोर्स नहीं, अब अगर हम समझ लेते हैं कि जो अभी सेना के भीतर प्रशिक्षण ले ही रहे थे यूक्रेन के, उन्हें अचानक अब झोंक दिया गया है युद्ध की भूमि में। और दूसरी चीज कि जो आर्म्स में जो थोड़ी बहुत भी ट्रेनिंग थी उनको आगे करके, मान लीजिए आप उनकी अर्धसैनिक बल को ले लीजिए या फिर आप पुलिस जैसे उसमें ले लीजिए, और उनकी जगह आप अब जो जितने बैरिकेड्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा तलाशी इसलिए होती है क्योंकि ये भी होता है कि कहीं कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजों पर, इस तरह के कोण पर भी बहुत। और कल तो गाड़ियों से बाहर निकाल कर लोगों को सर्च किया जा रहा था, सड़क पर ही पैट सर्च की तस्वीरें हम देख रहे थे, तो वो सब भी चल रहा था। तो उसमें जो नए हैं ना, जो नए, जिन्हें आप मिलिशिया भी कह लीजिए, वो उस चीज में बहुत ज्यादा तैनात थे कि यानी कि जो नए नए पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सीधा उन्हें फ्रंटलाइन पर भेजा जा रहा है और वो वहां कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं जिनके लिए आवश्यकता होती है इन लोगों की। तो हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है, वो एक मैन पावर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। जी, राजेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, एक बड़ी बात लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए सामने आ रही है कि रूसी फौज को अगर सबसे ज्यादा डर है तो विद्रोही गुटों का है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर हो या जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर रूसी टैंकों के सामने लोग आकर विरोध कर रहे हैं, वो आम लोग नहीं है बल्कि विद्रोही गुट के लोग हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर इस युद्ध के लिहाज से रहने वाला है, कितनी परेशानियां खड़ी करने वाला है और इस युद्ध में कितना बड़ा इंपैक्ट इसका होगा? देखिए, इसको हमें दो तरह से समझना होगा। एक रेगुलर आर्मी है, यूक्रेनियन रेगुलर फौज, वो इस वक्त फ्रंट पे लड़ रही है, रूसी फौज के आमने सामने वहां लड़ाई में शामिल है। जैसे कीव शहर का सवाल है, जैसे श्वेता ने बताया कि लोग चेक कर रहे हैं, ज्यादा ट्रेन नहीं है, जो इंटरनल, इसको टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स बोलते हैं, ये लोग जो हैं और जो मिलिशिया हैं, इनको बड़े स्केल पे लगाया गया है किसी भी तरह के रूसी जासूस, रूसी एजेंट या रूसी स्पेशल फोर्सेस के लोगों को पकड़ने के लिए, ताकि वो शहर के अंदर पकड़े जा सकें। ऐसा अंदेशा है कि वो इस वक्त शहर के अंदर मौजूद हैं। तो जितना शहर का डिफेंस है अंदर का, चाहे वो बैरिकेड्स हो, चाहे वो सेंसिटिव पॉइंट्स हो शहर के अंदर, उन सब के ऊपर मिलिशिया और टेरिटोरियल डिफेंस के लोग लगे हैं। जो यूक्रेन फौज है प्रॉपर, वो पूरी आगे है, वो पूरी रूसी फौज को जो इस टाइम फेस कर रही है, वहां मिलिशिया नहीं है। लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है सिविलियंस का, वो है अजोव बटालियन और जो राइट विंग बटालियंस हैं, वो बहुत एक्टिव हैं और यही लोगों के ऊपर इल्जाम लगा है जो रूसी फौज ने लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, मरियापोल में जब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया गया, जब फर्स्ट सीज फायर अनाउंस की थी उन्होंने कुछ दिन पहले, तो वहां से लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। और इसका कारण जो रूसी मीडिया ने बताया है कि जो ये अजोव बटालियन के लोग हैं, जो
हार्ड राइट विंग नेशनलिस्ट हैं, ये लोग हैं जो लोगों को गन पॉइंट पे वहां रोके हुए हैं, उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं, ताकि अगर उसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो इन लोगों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा रूसी मीडिया का बोलना है। ये कितना सच है इसको ग्राउंड पे वेरीफाई करना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है।